मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो है आपका कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कैलिफोर्निया अमेरिका में एक जगह का नाम है कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो वह जो आपका समुद्रिक, ये सर्वाधिक पृथ्वी पर फैला हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, समुद्रिक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ पर? तो शांत घाटी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1940 में संचालित व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। उसमें क्यूज होता है, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप अवश्य ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम। ठीक है, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर व्हाट्सएप दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, शिव नारायण अग्निहोत्री थे। कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद सूची में उल्लिखित किया गया है? तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 7वीं अनुसूची में क्या किया गया? उल्लिखित किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑटोमोबाइल का आविष्कार कौन किए थे? ऑटोमोबाइल का जो आविष्कार किए थे आपका किए थे कार्ल बेंज ने किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, क्या? कार्ल बेंज। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में जो है आपका विषय अभी बदलाव हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 98। पहले 97 था, अब क्या हो गया? 98 हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, मान लीजिए 98। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 98 ए में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, कलिंग पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? देखिए, कलिंग पुरस्कार तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, और किस राज्य के द्वारा? तो वह उड़ीसा में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, उड़ीसा राज्य के द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नवनिर्मित दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हुबली में स्थित है। तो हुबली कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में है। देखिए, हुगली नदी में कलकत्ता का जिक्र होता है। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली। लेकिन ये जो है हुबली है, वो है हुबली नदी, ये कहाँ पर है? तो आपका कर्नाटक में है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कर्नाटक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, संसद में नियमित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, 530 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, चीन का संघाई नगर विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले 10 नगरों की सूची में शामिल है। यह निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो यह है आपका तीसरी स्थान पर। 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा स्थान? तीसरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत में 1971 ईस्वी का युद्ध हार जाने पर पाकिस्तान की ओर से ढाका में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो यहाँ पर आपका लेफ्टिनेंट जनरल AK न्यासी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए ही करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
खुले बाजार का भाग है, तो 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खुले बाजार का भाग क्या है, तो वह आपका है आर्थिक नीति। खुले बाजार का भाग क्या है? आर्थिक नीति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, आर्थिक नीति। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर और पुरु के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? सिकंदर और पुरु के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? तो 15 का सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्या? झेलम नदी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है 16 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सी मुद्रा राक्षस। क्या? मुद्रा राक्षस हर्षवर्धन के द्वारा नहीं। देखिए नागानंद, प्रियदर्शी और रत्नावली, ये तीनों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो हर्षवर्धन के द्वारा। प्रमुख 3 पुस्तक, एक तो आपका नागानंद हो गया, रत्नावली और प्रियदर्शी का। ये जो मुद्रा राक्षस जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है 17 नंबर क्वेश्चन अशोक कालीन स्तंभ अंबाला से दिल्ली किसने लाया था? तो 17 का यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। फर्स्ट फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है सारंगेशो सागर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध तो महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, वह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 में साफ शब्दों में कहा गया है कि भारत में अगर संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति करता है तो उसको महाभियोग प्रोसेस द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लगा सकते हैं? तो हम संसद में लगा सकते हैं। और लेकिन इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना होगा कि आप पर महाभियोग लगा रहे हैं, ये कारण है। ठीक है, अगर सुधार कर लिया तो ठीक है, वहीं से वापस हो जाएगा। अगर सुधार नहीं किया तो जो है वो अपनी पद से उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। और संसद का गठन 79 में, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का वर्णन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम जो विषुवतीय शांत क्षेत्र है, विषुवतीय शांत क्षेत्र क्या है? डोल ड्रम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपका मुख्य रूप से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्वान साथियों।